सूर्य प्रकाश न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। अभी सरोरा की पुलिस चौकी के सामने खड़े हैं, जहाँ पर ये वन विभाग सरोरा पौधशाला क्षेत्र पर लिखा है, पूरा 1 किलोमीटर का। और ये आप मेरे इधर देखेंगे पुलिस चौकी है, कैमरामैन में रहूंगा, पुलिस चौकी लिखा है। और उसके ठीक पीछे की जमीन को जिसको अवैध कब्जा बताया जा रहा है किसी महात्मा द्वारा, तो उसी को लेकर के सारा विवाद है। और हम आगे जानेंगे कि इसका पूरा विवाद क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, और जगमोहन जी से बात करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के चल रहे हैं और आगे ये पूरा जमीन विवाद का विषय बन रही है। कई गांव का मामला है जिसको लेकर ये विवाद बना हुआ है। बुढ़ाना में माता हरिराज नगवारी के पास, जहाँ पर जानते हैं जो आज ये पूरा कुटी का मामला है, क्या है इनका। और जैसे कि ये गीताराम महाविद्यालय गुरुकुल से स्थापना से रहे हैं, इनसे जानते हैं कि स्टार्टिंग से उस वक्त से क्या मामला है। 1979 से जब गीता गुरुकुल महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, और आज क्या इसमें मामला चल रहा है अवैध कब्जे का, और क्या डिस्प्यूट चल रहा है। माता हरिदास जी, 1979 में इसका पंजीकरण हुआ और गुरुकुल चला, लेकिन कुछ कारणों के कारण, प्रबंध के विवाद के कारण वो बंद हो गया, धनाभाव के कारण। उसके बाद में 5 साल स्कूल चला। स्कूल में भी बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई। कारण कुछ भी होगा, मैं पेशे से अध्यापक रहा, मैं तो इतनी हाजिरी नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में सब कुछ है। मतलब ये जो लोग आज बता रहे हैं, वो माफिया हमें बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। क्षेत्र का किसी आदमी को बताए तो कौन इनकी कमेटी में, इनकी कमेटी में कोई भी नहीं है क्षेत्र का। मेरे ये मिलने आए एक बार, मैंने कहा सुनो भाई, मैं तो इसका मालिक नहीं हूँ भाई, मैं तो इसका सदस्य हूँ। बाकी आपको कुछ करना है तो गाँव दर गाँव जाइए और उन लोगों से पूछिए भाई, मैं यहाँ विकास का कार्य या कोई कार्य करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा करते कौन है? इन्हें तो पावर मिली है, ये महात्मा नहीं कुछ और है। इन्हें के पावर है, इनके ऊपर ताज बुरे होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इस तरह महात्मा तो सबको अच्छी बात बताए, और ये अच्छी की जगह कुछ ऐसी घटिया बात तो कहीं भी नहीं जाने की, ऐसी बात भी संज्ञान में पाएगी। अच्छा, जैसा आपकी टीम ने अवैध कब्जे का आरोप लगाया है, तो उसमें किस आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने, जैसे आपकी कमेटी पहले से काम कर रही है, उन्होंने बाद में आकर के कमेटी बना ली, उस पर कोई धांधली की, तो उसका आधार क्या है? भाव के कारण और इसके कमेटी के 2/3 आदमी मरने के कारण चंद आदमी रहेंगे थोड़े बहुते, उन पे वो पूरा काम नहीं हो पाया। अब भवन और भूमि पड़ी थी, इसने गाय रोकने के बहाने इसमें अपनी गाय ठहरा ली। 2-4 करोड़ और तो पूछ लिया, और किससे पूछा भी नहीं, तू ठहरा ले, बढ़ते मिली हुई जगह है, वैसे गाय भी चलाई, वहाँ रोक करने लगा। यानी कि बिना किसी को बताए अंदर खाने इसने, भाई ये तो खिला खा ना, खिलाड़ी है, तो सारा कुछ वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलके इसने कुछ लोगों से कह के जी मुझे आपकी ये खाली जगह मिली है और गाय ठहरानी है, और गाय ठहराने के लिए कोई मना नहीं करेगा, इसलिए लोगों ने कह दिया। इसने गाय ठहराने के बहाने अंदर खाने डिप्टी डायरेक्टर उपनिबंधक मेरठ से साज खा के उसे मोटी रकम दे के और एक अपनी समिति बना ली, जिस समिति में 79 से जो रजिस्टर है हमारी समिति इसका संस्था का, उनमें से एक भी आदमी उस समिति में इसकी में नहीं है। उसमें कोई बॉम्बे का है, कोई दिल्ली का है, तो कोई हरिद्वार का है, तो कोई देहरादून का है। संपत्ति क्षेत्रवासियों की है और समिति में सदस्य जो है वो कहीं कहीं के हैं।
इंडिया में ब्लड रिलेशन जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी एक समिति रही है गुरुकुल महाविद्यालय के नाम से, और इन्होंने एक महात्मा ने एक समिति अपनी रजिस्टर करवाई है षड्यंत्र के तहत। तो अब उसमें आप इनकी समिति कैसे अवैध है, या उसका क्या पुराने लोगों से, पुरानी समिति के लोगों से क्या बीच में आपस में एक जुड़ाव है कि आप वो पुरानी समिति के लोग इस नई वाली समिति में होने चाहिए थे, कंपलसरी थे उन्हें रखना? तो आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? जी मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जो 79 में रजिस्ट्रीकरण इस गीता गुरुकुल महाविद्यालय की संस्था का हुआ है, जब से चले हुए आ रहे लोग लगभग 8 या 9 लोग अभी उसमें जिंदा है जो पुरानी कमेटी के मेंबर। ये जो रविंद्र प्रताप है, इसने जो भी मेंबर बनाए हैं उनका पहले 79 से 2021 तक इस संस्था से कोई संबंध ही नहीं रहा। जो फाइल है हमारी, उसका मिसल का नंबर है 51,481। 51,481 फाइल में 2021 से पहले जो कमेटी, जो समिति रविंद्र प्रताप ने बनाई है, उसमें कहीं रविंद्र प्रताप का या इसके बनाई गई समिति के किसी भी आदमी का नाम हो? कोई नाम नहीं है। 2021 में इसने अपने ही लोगों को, जिसमें ब्लड रिलेशन से इसके 4 लोग थे, जिसमें इसकी मिसेज, ये स्वयं, इसकी लड़की और इसका चाचा। किसी भी समिति में ब्लड रिलेशन के 2 आदमी भी होना कानूनी अपराध है। इसी स्टेप को लेके हम डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ गए और हमने इसे बताया कि ये धारा 1860 का उल्लंघन है कि किसी भी समिति में ब्लड रिलेशन के 1 से ज्यादा आदमी नहीं रह सकते, जबकि इसके 4 थे। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये कि जो इसकी समिति में सदस्य थे, उनमें से लगभग 6-7 सदस्यों ने हमें अपने एफिडेविट दिए स्वयं कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमारे इसने वैसे ही नाम लिखा दिए, झूठे नाम। उसके बाद जब हम लोगों को पता चला तो हमने उपनिबंधक मेरठ के यहाँ पता किया, वहां जाके पता लगा कि हाँ समिति रजिस्टर्ड हो गई है। उसके बाद हमने उसका विरोध करके उसके खिलाफ वो किया और उसे 21/1/2025 में इनकी अवैध समिति को उपनिबंधक द्वारा निरस्त कराया। अब ये जो कह रहे हैं कि भाई हमने तो आगे भी रिन्यूअल करा लिया 5 साल का, फाइल पर रिन्यूअल जरूर लगा है 5 साल का, लेकिन उसमें डीआर ने स्पेशल लिखा है कि उपरोक्त आदेशों के अनुसार संस्था का हम रिन्यूअल जो है नहीं रोक सकते। जो रिन्यूअल हमने किया है उसमें स्पष्ट लिखा है नीचे कि वो रिन्यूअल किसी भी समिति का पक्ष नहीं करता, वो होल्ड पे है। और जिसे एसडीएम महोदय, एसडीएम जहाँ ये हमारी पत्रावली चल रही है, जिस समिति को वो वैध समझेगी वो समिति ही इस रिन्यूअल के हकदार होगी। ये हम दूसरे हैं जहाँ पर ये विवादित जमीन है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक गाड़ी खड़ी है और यहाँ गायत्री धर्मार्थ औषधालय गायत्री त्रिवेदी कुटी है, जो कुटी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये पूरे कहा जाता है जंगलात की जमीन है और इसे कब्जा किया गया है अवैध ढंग से, जिसको लेकर के विवाद है। बैठे हैं मेरठ करनाल मार्ग पर सरोरा गांव के पास, जहां पर जमीन का गौशाला का अवैध जमीन का मामला बताया जा रहा है। तो उनके अध्यक्ष केसी अग्रवाल जी से ही सीधा जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और क्यों उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये लोग भू माफिया हैं, ये चाहते हैं इस जमीन को लेकर और हत्या कर, और हम इसको वैसे 9-2 तरीके से बेच दें। लेकिन हमारे यहाँ ऑलरेडी गौशाला है और गौशाला से हमने आज तक कितना काम किया कि लोगों को जिंदा रखा। और हमारी गौशाला से दवाइयाँ बनती हैं और उसके अलावा आँख की दवाइयाँ एक बार डाली जाए आँख। और एक गौ और क्या हमारा जो आज पूरे हिंदुस्तान में इससे ऊंचा गौ अर्क भी नहीं है जी। और जिसने दवाई और जिसको हमने दवाई दी है किसी करवाजी नहीं, और वो बच्चा वो ठीक हुए, उनके नंबर और आप नोट कर लें, इंक्वायरी कर सकते हैं।
1.5 साल पहले इनको इस स्थान का पता लगा, तो इस स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ी है। तब से अनेकों स्थान पर हमारे सदस्यों से, हमारे माननीय जो अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, इनकी गोल्डन की दुकान है, गोल्डन ज्वेलरी की, उस पर जाकर के धमकी दे करके इनसे ज़बरदस्ती रिजाइन करवाया। और इन्होंने जा करके फिर रजिस्ट्रार मेरठ के सामने जो है, डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी एंड चिट्स के सामने बयान दिए कि इन लोगों ने हमारे साथ कैसे गोली मारने की धमकी दे करके, दुकान बंद करवा देने की धमकी देकर के हमसे कैसे डिजाइन करवाया गया। तो ये डिजाइन यहाँ गौशाला की जमीन से या कहाँ से डिजाइन, या बैंक से? नहीं, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये संस्था रजिस्टर्ड है जी। और जो अध्यक्ष अधिष्ठाता होता है उसी के द्वारा इसका संचालन होता है, उसका और उसके सदस्यों के द्वारा इसका जो है व्यवस्था बनाई जाती है। तो इनका ये उद्देश्य था कि अगर अध्यक्ष को हम रिजाइन करवा देते हैं, सदस्यों को त्यागपत्र करवा देते हैं, संस्था समाप्त हो जाए, तो इस पर हम लोग कब्जा कर करके इसको बंटवारा कर लेंगे। और इसी बात को लेकर के जगमोहन जी में और लोगों में एक दिन विवाद हो गया कि किसके हिस्से में कितनी जमीन आएगी। तो जो इसके भूमि दानदाता थे उनके पुत्र आए और उन्होंने कहा कि भाई हम इस जमीन को बंटने नहीं देंगे। तो उन लोगों का उद्देश्य ये था कि स्वामी जी की हत्या करवा कर करके ये आरोप लगा दिया जाए जो है यशपाल सिंह के ऊपर, या यशपाल की हत्या करवा करके ये आरोप लगा दिया जाए स्वामी जी के ऊपर। तो दोनों भाई यशपाल सिंह, ये पारसी वालों की बात कर रहे हैं आप? पारसी वाले जो है, तो ये इसमें दानदाताओं में है? ये भूमि, इनके पिताजी भूमि दानदाता थे। अच्छा। और ये उनके सुपुत्र हैं, जो कि संस्था हित में ये बराबर यहाँ पर पहले भी इनका सहयोग रहा, लेकिन इनका गलत उपयोग इन लोगों ने करना चाहा। और जब उनको पता चल गया कि लोग भूमि को हथिया करके इसको बांटने के चक्कर में हैं, तो इन लोगों के विरुद्ध हो गए और एक FIR इन्होंने जाकर करके बुढ़ाना थाने में दर्ज कराई, क्योंकि इनसे जबरदस्ती पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवा रहे थे ये लोग। अच्छा। तो इन्होंने जब पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लिखाई तो इनको बंदूक पर वो दिखा करके भय कमरे में बंद करके नगवा के अंदर, तो इन्होंने हमको फोन किया। तो हमने बताया कि आप इंस्पेक्टर के पास जाइए और इसके बाद अपना रिपोर्ट लिखाइए अपने। उन्होंने लिखाया, तो इसके बाद जगमोहन अरेस्ट भी किए गए और वहां पर जाकर के हाथ पैर जोड़ करके इनके माफी मांग कर करके फिर छूटे। तो 3-4 महीने तक ये माफी मांगते रहे और ठीक ठाक रहे। अब फिर से इन्होंने नया हथकंडा वही फिर से अपना लिया है और अभी जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में फिर ये देकर के आए एक समिति कि हम लोग 91 में थे। 91 में क्या, जब से 79 से संस्था ये रजिस्टर्ड हुई है तब से लेकर आज तक जगमोहन इसमें कभी कुछ सदस्य भी नहीं रहे हैं। 1 रुपये का सहयोग नहीं दिया है इस व्यक्ति ने। और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने बाउंड्री से लेकर के कक्ष बनवाने से लेकर के, और उकावली में दूसरी गौशाला है उस पे 2 लाख रुपए का इन्होंने, जब बैंक मैनेजर रहे उस समय, इन्होंने फाइनेंस भी किया और कई लाख रुपए इन्होंने गौशाला को अनुदान में अब तक दे चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति को डरा धमका करके रिजाइन करवाना, ऐसे व्यक्ति को हटाने का प्रयास करना और जब संस्था खत्म हो जाए तो उसको बंदर बाट करना, ये इनकी नियत थी। तो कई बार ये पनिशमेंट भी हो चुके हैं इनके खिलाफ, जो है केस भी कई जगह एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन ठोस कार्यवाही न होने के कारण ADG ने भी एक बार, ADG के यहाँ भी दिया गया था, पुलिस ADG, उनसे मिला भी गया था, उन्होंने आदेश भी दिया था, लेकिन इन्होंने मिली भगत कर करके जैसे तैसे अपनी जान बचा रखी है। और अभी इन्होंने IGRS पर भी डाल रखा था मुख्यमंत्री पोर्टल पर जी, उसकी जांच हुई। इनसे जांच मांगी जाए कि वो जांच क्या है, जगमोहन जी से जांच मंगाई जाए जी, तुमने जो IGRS पर किया था मुख्यमंत्री पोर्टल पर, वो जांच रिपोर्ट क्या आई है। तो इन्होंने, दरोगा जी ने उसमें दिया कि यहाँ पर पहले से 2001 से लेकर के अभी तक 2030 तक का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण सब स्वामी जी कराते आ रहे हैं, इसके मुख्य अधिष्ठाता हैं। और यही जो है पंजीकृत सूची में इन्हीं का मुख्य अधिष्ठाता में नाम भी है। लेकिन ये बाहरी तत्व हैं जो कि इस भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते हैं। ये रिपोर्ट दरोगा ने भेजा। अब इसके बाद जाकर के दरोगा को इन्होंने कप्तान के यहाँ से धमकी दिलवाई कि आपने गलत रिपोर्ट लगा दिया है। तो यहाँ पर जो जांच अधिकारी थे वो थे राकेश शर्मा जी, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हमने गलत की है तो आप सही करवा लीजिए, हमारे पास जो पेपर आया है अगर वो रसीद गलत है जो स्वामी जी ने दिया है, नवीनीकरण गलत है, तो इसको रजिस्ट्रार ऑफिस से चेक कराइए। तो उन्होंने कहा नहीं आप करवा दीजिए। कहे भाई हमारे यहाँ से कोई वो तो नहीं है FIR की हम जांच करें, आप जांच करवाइए सही है कि गलत है। वो हमें तो जो पेपर मिले हैं सही उसको हमने लगाया है। अच्छा, एक और इल्जाम लगाया जा रहा है कि जैसे किसी गौशाला के नाम पर वैसे तो दानदाता बन रहे हैं, लेकिन इस पर बड़ा मतलब मोटा लोन उठाया गया है इस सारी चीज को, वो क्या है? था वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कि इससे गौशाला थोड़ा स्वावलंबी बनेगी और इनका कुछ व्यवस्था चलेगी। तो उसके अलावा आज तक कोई फाइनेंस नहीं हुआ है 2004 के बाद, और उसका लोन
जो इन्होंने किया था सब विधिवत उसका बैंक को पेमेंट हो गया। KVIC से हुआ था, खादी ग्रामोद्योग आयोग से। इसके बाद कोई भी लोन कहीं किसी भी प्रकार का संस्था पर 1 रुपया नहीं लिया गया है, बल्कि संस्था में अब तक जो है कम से कम 300 लाख रुपए बाउंड्री का और इसके बाद समतलीकरण का, जो कटीली झाड़ियां थी जिसमें गाय को भैंस की काट के झाड़े लगते थे, उन सब की साफ सफाई में लगभग जो है 30-40 लाख रुपए अब तक लग चुके हैं। मतलब आपका कहना है कि जो इस तरह का लोन का, फर्जी लोन का जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो सरासर निराधार है, सरासर झूठ। इनके पास एक ही हथकंडा होता है, ये जनता में जाकर के प्रचार करेंगे कि ये स्वामी जी लोन निकाल कर करके इसके बाद इस जमीन को बेच करके यहाँ से भाग जाएंगे, और इसको कह कर करके जनता को उकसाते हैं। और अभी कल भी इन्होंने हमारी मर्डर करने की कल इनकी योजना थी, तो ये आए, यहाँ पर आए हैं और यहाँ से आप निकलवाइए इसमें से जो CCTV फुटेज होगी। कल आए और कहा कि स्वामी जी ने मूर्तियाँ तोड़वा दी यहाँ की, स्वामी जी ने यज्ञशाला उजाड़ दिया यहाँ की, स्वामी जी ने मकान तोड़वा दिए। ये सब यहाँ बकवास कर करके अपने उस पर सोशल मीडिया पर डाला हुआ था खादी ग्रामोद्योग आयोग से। इसके बाद कोई भी लोन कहीं किसी भी प्रकार का संस्था पर 1 रुपया नहीं लिया गया है, बल्कि संस्था में अब तक जो है कम से कम 300 लाख रुपए बाउंड्री का और इसके बाद समतलीकरण का, जो कटीली झाड़ियां थी जिसमें गाय को भैंस की काट के झाड़े लगते थे, उन सब की साफ सफाई में लगभग जो है 30-40 लाख रुपए अब तक लग चुके हैं। मतलब आपका कहना है कि जो इस तरह का लोन का, फर्जी लोन का जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो सरासर निराधार है, सरासर झूठ। इनके पास एक ही हथकंडा होता है, ये जनता में जाकर के प्रचार करेंगे कि ये स्वामी जी लोन निकाल कर करके इसके बाद इस जमीन को बेच करके यहाँ से भाग जाएंगे, और इसको कह कर करके जनता को उकसाते हैं। और अभी कल भी इन्होंने हमारी मर्डर करने की कल इनकी योजना थी, तो ये आए, यहाँ पर आए हैं और यहाँ से आप निकलवाइए इसमें से जो CCTV फुटेज होगी। कल आए और कहा कि स्वामी जी ने मूर्तियाँ तोड़वा दी यहाँ की, स्वामी जी ने यज्ञशाला उजाड़ दिया यहाँ की, स्वामी जी ने मकान तोड़वा दिए। ये सब यहाँ बकवास कर करके अपने उस पर सोशल मीडिया पर डाला इन्होंने। वो सोशल मीडिया की रिपोर्ट भी आपके पास हम भिजवा देंगे। और यहाँ के CCTV कैमरे, तो इनकी तलाश थी कि आज 150 की भीड़ इकट्ठा करके भीड़ में इनकी हत्या करवा दें, और बिना इस व्यक्ति के मरे इस पर कब्जा नहीं हो सकता है। तो ये सूचना जो है हमको दिया यशपाल सिंह जी से मिली कि आपके चक्कर में इस तरह से लोग दौड़ रहे हैं। वहाँ पर गए थे, वहाँ मिले नहीं, दूसरे स्थान पर भी ये पहुँचने वाले हैं। तो हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया। पहले हमने अपने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, उनका फ़ोन लगा नहीं। अपने CO साहब को फ़ोन किया, उनका भी फ़ोन नहीं लगा, वो मीटिंग में थे, कहे स्वामी हम बिजी हैं। तो हमने जब ज़्यादा गंभीर स्थिति देखी, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी आएँ, और वहाँ पर हमारी कोई है नहीं, बच्चे थे, हमारी लड़की थी केवल। तो वहाँ पर जब हमने फ़ोन किया तो तुरंत पुलिस सहायता वहाँ पर पहुँची। तो उनको हमने बताया, हमने कहा हमें आशंका थी क्योंकि दूसरे स्थान पर हमारे गए थे, यहाँ पर भी ना आ जाएँ, और ये लोग सैकड़ों की संख्या में वहाँ इकट्ठा हैं। जगमोहन जी, जैसे आप पर आरोप लगाए गए भूमाफिया होने की, आप मर्डरिस्ट होने की, तो क्या आपने तो अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, आपने अपने आरोप को एक तरह से खारिज करके कह दिया कि 151 का भी मुकदमा आज तक आप पर दर्ज नहीं है। क्या कभी आपने स्वामी जी के प्रति भी कोई ऐसी चीज देखी है कि उन पर भी कोई जांच करने की कोशिश की है, उनके बारे में जानने की कोशिश की है कि वो कहाँ से हैं, क्या है और किस तरीके से उनकी भूमिका है? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि स्वामी रविंद्र प्रताप जी जो हैं, ये उत्तरांचल से हैं और भूमाफिया किस्म के आदमी हैं। इनका मैं क्या बताऊँ, इनका तो सरकारी रिपोर्ट है। इनका ऋषिकेश में लगभग 2 घोटाले इसी तरह की प्रॉपर्टी वाले सुद्दोवाला थाना में इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत। उसके अलावा हमारे यही बुढ़ाना के पास में गाँव गाँवली है, जहाँ कौशल त्यागी की 9.5 बीघा जमीन इन्होंने इसी तरीके से हड़प ली, जिन्होंने कई बार FIR वगैरह भी किए हैं और एफिडेविट वगैरह भी उन्होंने किए हैं, जिसकी कॉपी हमारे पास भी, हमें भी अब उपलब्ध होगी थी। उसकी हमारे पास भी उसका एफिडेविट है, दोनों भाइयों का एफिडेविट कि हमारी जमीन कैसे कैसे हड़प ली गई। इसके अलावा राजा गार्डन दिल्ली में, रजौरी गार्डन में भी स्वामी जी के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा थाना फर्श बाजार
थाना फर्ज बाजार शाहजरा में 2022 में इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें ये इनका मैंने खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक RTI द्वारा सूचना मांगी, जिसमें कि वहाँ से मेरे पास इनके अभियुक्त होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। तो ये तो वही है कि भाई सूरज को मीठी दिखाने उड़ाने वाली बात है कि ये हमें कह रहे हैं हम तो क्लीन एंड चिट है, हमने कभी कोई अपराध ना किया है, ना हम अपराध के साथ है, ना अपराधियों का साथ देते हैं। इसे एक आदमी कोई भी मतलब सौंप के चला गया, और जिसके इसने कागज बनाए हैं अपने फेवर में, जहाँ तक हमें पता लगा है, वो आदमी सन 2016 में मर चुका। ये आ रहा है यहाँ 21 में, यानी कि 5 साल बाद। तो ये कागज या कोई बात उसकी कवर से लिखवा के रहे हैं कहाँ से? मतलब आपका कहना है कि सीधे फर्जी कागजों के आधार पर समिति रजिस्टर करवाई है स्वामी जी ने, बिल्कुल, और जिसका आप खंडन कर रहे हैं, इसी बात को लेकर आप केस लड़ रहे हैं। बिल्कुल। आरोप प्रत्यारोप को लगातार करते रहेंगे। उधर स्वामी जी भूमाफिया कहते हैं, इधर जगमोहन जी भूमाफिया कह रहे हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई में कौन जीतता है, किसकी बात में सच्चाई आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और मामला इस वक्त SDM के पास है, जिसकी समिति को मान्यता मिलेगी वही मान्यता सही मानी जाएगी, वही समिति सही मानी जाएगी और आगे उसी के ऊपर काम चलेगा। आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।